हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4.4 मूलों की प्रकृति। तो इसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण होती है, जिसके अंतर्गत हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी का मान ज्ञात करना होता है। डी होता है बी स्क्वेयर माइनस 4 × a × c। इसका मतलब है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक होंगे, यानी कि x का मान निकल सकता है। नेक्स्ट है, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac का जब मान निकालेंगे तो इसका मान अगर 0 आ जाए तो जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। x के मान जो आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। थर्ड ऑप्शन है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान अगर आ जाए लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा आ जाए तो इस स्थिति में मूल नहीं होंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। तो 0 से बड़ा होने का मतलब है कि मान प्लस में, और 0 और यानी 0 से छोटा यानी कि मान हमारे पास माइनस में होंगे। तो ये तीन स्थितियां हमारे पास होगी। जो ऊपर समीकरण दी हुई है उससे हम ए बी सी के मान निकालेंगे, और यहाँ से मान निकालने के बाद हम इन में रखेंगे और स्थिति देखेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसकी हम तुलना करेंगे जो समीकरण है उससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो हम देखेंगे a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर -3 है, c के स्थान पर हमारे पास 5 है। तो इन तीनों के मान हमें बी स्क्वेयर माइनस 4ac के अंदर रखने हैं और उसका मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर उसका मान रखेंगे, तो b की जगह पर हम रखेंगे -3 की स्क्वायर और -4 × a की जगह पे 2 और c की जगह पे आ गया 5। जब माइनस की स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 की स्क्वायर होगी 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो 9 में से हमें 40 घटाने हैं तो हमारे पास आएंगे इसका आंसर -31। तो माइनस में आते ही हमारे पास थर्ड कंडीशन हो गई है 0 से छोटा। तो हम कह सकते हैं कि इसके मूल हमारे पास क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मीन्स इसके मूल निकालना संभव नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। वही समीकरण से तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a का मान आ रहा है 3, b का मान आ रहा है -4 √3 और c का मान आ रहा है 4। तो वही d यानी कि b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो b की जगह पर हम रखेंगे -4 √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 a की जगह पे 3, c की जगह पे 4। तो माइनस की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर हो गई 16। √3 की स्क्वायर होती है 3 और -4 × 12, 12 चौके 48। 16 का 3 से गुना किया 48, -48 यानी कि हमारे पास आ गया 0। तो ये हो गई सेकंड कंडीशन। जब b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है तो इसके मूल कैसे होते हैं, मूल तो वास्तविक होते हैं लेकिन दोनों के दोनों मूल यहाँ पर हमारे पास समान प्राप्त होंगे। तो प्रश्न में ये दिया हुआ है कि अगर मूल वास्तविक निकल रहे हैं तो आप उनका मान निकालिए। तो चलिए हम यहाँ पर इन मूलों का मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जो विधि है वो अप्लाई करेंगे, जो कि होती है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 × a × c अपॉन में 2a। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो काल्पनिक थे मूल, इसलिए हमने मूल नहीं निकाले। तो इसमें हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो चूंकि हमारे पास जो b² माइनस 4ac है अंडर रूट में, उसका मान हमने अभी अभी ऊपर 0 निकाला है, तो यहाँ पर हम इसका मान 0 रख देंगे। -b की जगह पे -b का मान जो है -4 √3 वो रख देंगे, प्लस माइनस 0 रखेंगे और बटा में 2a यानी कि 2 × 3।
तो इसको हल करने के लिए हमें एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो मान निकलेंगे वो दोनों के दोनों मान क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो हमारे पास मान आ जाएंगे एक्स के, एक्स बराबर आ जाएगा 2√3/3, और ऐसे हमारे पास दो मान आ जाएंगे। चूँकि हम देखो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो 3 को √3 लिख दिया तो नीचे वाले √3 से ऊपर वाला √3 कट हो गया, तो हमारे पास मान आ गया 2/√3 और 2/√3। आप चाहो तो वहाँ तक भी छोड़ सकते हो, 2√3/3। अब इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2x² + 6x + 3 = 0। तो समीकरण की तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ से a का मान आएगा 2, b का मान आएगा 6 और c का मान आएगा 3। तो वही d का मान निकालेंगे, d यानी कि b² - 4 × a × c का मान निकालेंगे। तो b की जगह पर रखा 6, 6 की स्क्वायर 4 × a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। 6 की स्क्वायर हो गई 36 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 36 में से जब 24 घटाए तो हमारे पास आ गए 12 यानी कि ये मान हमारे पास 0 से बड़ा है। पहली कंडीशन हो गई। तो पहली कंडीशन में क्या होता है, जब 0 से बड़ा था तो जो दोनों मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और दोनों मूल असमान होते हैं। असमान का मतलब है जो x के मान आएंगे वो हमारे पास अलग अलग आएंगे। तो चूंकि इसके मूल वास्तविक है तो हमें ये मूल निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग वही श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि x बराबर -b + √b² - 4 × a × c अपॉन में 2a। तो हम इसमें मान रखते हैं, तो -b की जगह पे हम मान रखेंगे तो -6 आ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे b² अभी -4ac का मान हमने अभी ऊपर 12 निकाला है, तो चूंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट में हमने रख दिया 12 अपॉन में 2a की जगह पर आ गया 2। तो हमें क्या होता है, ये सॉल्व करने के लिए दो निशान है इसके अंदर, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो हमें यहाँ पर इन दो जो मूल निकलेंगे वो एक बार तो प्लस लेने से निकलते हैं और एक बार माइनस लेने से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। √12 को हमने लिख दिया 4 × 3, तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 √3 और बटा में 4 आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार हम इसका माइनस साइन लेंगे, तो दो साइन लेके हम इसके हल करेंगे। तो देखिए प्लस चिन्ह लेने पर क्या आता है, तो x बराबर -6 + 2 √3 बटा में 4। ऊपर वाली रकमों में से आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -3 + √3 बटा में 4। तो ऊपर का 2 है वो नीचे वाले 4 से 4 को कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बच गएगा -3 + √3 बटा में 2। तो इस प्रकार अब हम माइनस साइन लेंगे, तो माइनस साइन से हमारे पास आ जाएगा x बराबर -6 - 2 √3 बटा में 4। तो वही करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेने अंदर बचेगा -3 माइनस का √3 बटा में 4, 2 से 4 फिर कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 - √3 बटा में 2। अब इसी चैप्टर का दूसरा प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल बराबर हो। तो आपको प्रश्न दिया होगा इसमें, और इसमें एक अज्ञात संख्या k दी हुई है। आपको यहाँ k का मान ज्ञात करना है और एक कंडीशन दे दी है हमें कि यहाँ पर मूल बराबर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। तो पहले उसकी ax² + bx + c = 0 इस समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। क्योंकि हमें कहा गया है कि मूल इसके समीकरण के जो हैं वो बराबर है, तो जब मूल बराबर होते हैं तो हमारे पास b² - 4ac का मान 0 होता है, जो कि अभी हमने सेकंड कंडीशन में देखा था। तो मान रख देते हैं, b का मान रख देते हैं k² - 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3। तो ये हो गए k² - 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर
24। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो के बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 24। और यहाँ पे पहले लगेगा प्लस और माइनस का निशान, तो के दो मान आ जाएंगे, प्लस का 24 और माइनस का 24। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 6, तो अंडर रूट 4 का मान आ जाएगा 2 और रूट के अंदर रह जाएगा 6, तो के दो मान आ गए, प्लस का 2 अंडर रूट 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 6। तो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसे द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो के एक्स का सबसे पहले अपने एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 2 से गुना करेंगे तो के 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो अब इस समीकरण की तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए बराबर है के, बी बराबर है -2 के और सी बराबर है 6। अब हमें प्रश्न में दिया है कि इसके मूल बराबर हैं। ये प्रश्न में हमें दिया है कि मूल बराबर हैं और के का मान निकालना है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे हमने मान रख देंगे, सब बी का मान रखेंगे माइनस का 2 के और 4, ए का मान है के, सी का मान है 6। माइनस की स्क्वायर प्लस होगी, 2 की स्क्वायर होगी 4 के स्क्वायर, के की स्क्वायर लग गई, 6 चौका 24 के हो गए। अब यहाँ पर पहले अपने को के को कॉमन लेना है, के को और 4 को, 4 और के दोनों कॉमन आ रहे हैं इसमें से, तो अंदर बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और एक के ले लिया, तो अंदर बचेगा के माइनस 4 छिका 24, के कॉमन ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे दो रकम बन गई, तो 4 के बन गया और एक के माइनस 6। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है आपको। एक बार तो रखेंगे 4 के बराबर 0 और एक बार रखेंगे के माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा के बराबर 0 बटा में 4, यानी कि के का मान आ गया 0, आ जाएगा के बराबर 6। तो के दो मान आ जाएंगे।